नीतीश कुमार के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वसूली देख आप भी अपना माथा पीटने लगेंगे। वसूली फर्जीवाड़े का गंदा खेल देख बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ खड़ा कर लिया कि हुजूर अब हमसे नहीं हो पाएगा। दरअसल पटना नगर निगम में फर्जीवाड़ा का एक बड़ा मामला सामने आया है, या फिर यूँ कहें कि पटना नगर निगम में फर्जीवाड़ा का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पटना मेयर के बेटे शिशिर साहू पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। खास बात यह है कि आरोप किसी और ने नहीं बल्कि नगर निगम के अधिकारियों ने लगाए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने साफ कहा कि पटना मेयर सीता साहू के बेटे और बीजेपी नेता शिशिर कुमार ने लूट की सारी हदें पार कर दी है। इसमें त्रस्त आकर नगर निगम के कमिश्नर ने सरकार से शिकायत की है और अपील की है कि पटना नगर निगम में टेंडर से लेकर एजेंसी चुनने का काम सरकार अब खुद करे। कमिश्नर ने अपने लेटर में कहा कि अगर पटना नगर निगम के जिम्मे ये काम सौंपा गया तो मेयर के बेटे का पैसा वसूलने का मौका मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शिशिर साहू और जो पटना मेयर के बेटे हैं शिशिर साहू, उनका वसूली वाला खेल को लेकर कमिश्नर ने बड़ा खुलासा कर दिया। अब जरा सोचिए कि शिशिर साहू का वसूली वाला खेल कितना बड़ा था कि बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ जोड़ लिए और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चाहे वो टेंडर का काम हो या फिर एजेंसियों को चुनने की बात हो, सरकार अब अपने स्तर पर करे। अगर नगर निगम को ये काम दिया जाएगा तो फिर शिशिर कुमार का वसूली ऐसे ही जारी रहेगा। अब जरा सोचिए कि एक नगर आयुक्त जिनके पास इतनी ताकत होती है, बावजूद भी मेयर का बेटे के सामने वो नतमस्तक हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पटना नगर आयुक्त कार्यालय की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक महापौर के बेटे शिशिर कुमार द्वारा पटना नगर निगम के विभिन्न टेंडर के अवधि का एक्सटेंशन के नाम पर बलपूर्वक राशि की वसूली की जाती है और व्यक्तिगत स्वार्थ हित प्राप्त होने के बाद ही एक्सटेंशन दिया जाता है। मतलब पैसे लेकर एक्सटेंशन दिया जाता है। कुछ चुने हुए वेंडरों को ही कार्य विस्तार दिया जाता है। इस संबंध में पटना नगर निगम कार्यालय द्वारा सशक्त अस्थायी समिति के समकक्ष अगस्त महीने में ही यह प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस संबंध में उनके द्वारा संबंधित एजेंसी से राशि की मांग की गई, लेकिन राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक्सटेंशन पर कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है। आयुक्त ने आगे कहा कि संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। अब से किसी एजेंसी को टेंडर में ही कार्य अवधि निर्धारित कर दी जाए और एक्सटेंशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दी जाए, क्योंकि पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर साहू का आतंक ऐसा है भ्रष्टाचार के मामले में, वसूली के मामले में, कि बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ जोड़ लिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। और इसीलिए बड़े अधिकारियों ने सरकार को शिकायत की कि चाहे वो टेंडर का मामला हो या फिर एक्सटेंशन की बात हो, एजेंसी को सेलेक्ट करने की बात हो, अब सरकार अपने स्तर पर इन तमाम कामों को करे कि अगर पटना मेयर और नगर निगम के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी तो जाहिर सी बात है कि सीता साहू के बेटे शिशिर साहू जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका वसूली वाला गंदा खेल ऐसे ही चलता रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर साहू का वसूली वाला गंदा खेल को लेकर अधिकारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है और बताया कि कैसे शिशिर कुमार जो है वो अवैध वसूली करते हैं, शिशिर कुमार किस प्रकार से अधिकारियों को धमकाते हैं, कैसे बलपूर्वक एक्सटेंशन जो है पैसे लेकर किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा सरकार में है, और इस सरकार को कहा जाता है कि यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब नेता अगर वसूली करने लगे, वो भी बलपूर्वक करे, तो इस सरकार पर कई बड़े सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है, सरकार का रुख क्या होता है, विभाग क्या करता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हर व्यक्ति की नज़र है कि क्या सीता साहू शिशिर कुमार साहू के सामने सरकार झुकती है या फिर शिशिर कुमार को अपने सामने झुकाती है।